बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक खूबसूरत सफ़र पर हैं। इस्लाम हमें खूबसूरत जगहों पर जाने से मना नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार फरमाया है कि ज़मीन में चलो फिरो और अल्लाह की निशानियों में गौर व फिक्र करो। जब इंसान पहाड़, दरिया, सरसब्ज़ खेत और अल्लाह की बनाई हुई खूबसूरत दुनिया को देखता है तो इसका ईमान ताज़ा होता है और दिल से बेइख्तियार निकलता है सुब्हान अल्लाह। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ खुशी हो वहाँ अल्लाह का शुक्र भी ज़रूर अदा करें। अपनी नेमतों पर गरूर ना करें, बल्कि दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहें। हर अच्छी चीज़ से कर माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की आदत बनाएं, ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमतों में बरकत अता फरमाए। और अगर हमें कभी किसी की खुशी, खूबसूरत सफ़र या नेमत देखकर दिल में हसद पैदा होने लगे तो फ़ौरन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उन्हें भी बरकत दे और हमें भी अपने फजल से नवाज। एक मोमिन दूसरे के लिए खैर खा ही चाहता है। आइए इस सफ़र को सिर्फ तफरीह का नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत को पहचाने का, शुक्र अदा करने का और अपने दिल को अल्लाह की याद से ज़िंदा करने का ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब को सफ़र में महफूज रखे, पाक बरकत और खैर और आफ़ियत वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा जो सफ़र है वो है मीरपुर ख़ास से हम जा रहे हैं मुल्तान। और सफ़र में कहाँ कहाँ हम रुकते हैं और इसमें कितना ख़र्चा आता है, कम बजट में कोशिश करेंगे हम मुल्तान तक पहुँचे। हम अपनी गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं। हमारी गाड़ी मेहरान है और एक हमारे साथ दूसरी बड़ी गाड़ी है। देखते हैं कितना टोटल खर्चा आता है। आगे का ट्रिप हमारा नारायण कागान का है कि कितना खर्चा आता है, कहाँ कहाँ हम घूमते हैं। आप भी मेरे साथ घूमिए और अल्लाह ताला की कुदरत और निशानियों को देखिए। डिग्री से हम निकले थे सुबह के वक्त 4:30 पर हम डिग्री से निकले हैं। तकरीबन हम मीरपुर ख़ास जो पहुँचे हैं वो तकरीबन हम 5:30 हो गए थे। और वहाँ से हम मीरपुर ख़ास से निकल गए थे सागड़ के लिए। जब हम लोग डिग्री से निकले हैं तो काफ़ी अंधेरा था और मीरपुर में आए हुए हैं, तब भी फजर की नमाज़ पढ़ के लोग मस्जिदों से निकल रहे थे। हमने डिग्री से ही नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद जैसे थोड़ा थोड़ा सूरज निकला है तो रोशनी फैल गई। हमारा सफ़र रवाना है और जगह जगह थादल की जो स्टॉल लगे हुए हैं। सिंध की गर्मी और थादल के स्टॉल इतने हैं, मीरपुर ख़ास, मीरवा और आगे संगड़ तक भी इतने ही स्टॉल लगे हुए थे की रोशनी फैल गई है। बहुत सुबह निकले थे 4:30 बजे अपने घर से, तो अभी काफ़ी सूरज की रोशनी हो गई है, जैसे ये देख सकते हैं आप। कितना पेट्रोल हमारी गाड़ियों में लगा है, हम हैं मेहरान गाड़ी में, और कितना वक्त लगा है और कहाँ कहाँ हमने स्टे किया है, तो सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सांगड़ तकरीबन हमें पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लगा। उसके बाद शाहपुर चाकर पहुंचे हैं। ठीक 7 बजे हम लोग नवाब शाह पहुंचे। सिंध का जो मौसम है काफ़ी बेहतर है, मतलब कि साया था, इतनी धूप ज़्यादा नहीं थी। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है, आगे चल के देखते हैं कि मौसम आज कैसा है। लेकिन आज कल की निस्बत से गर्मी कुछ कम है। शहीद बेनज़ीर के शहर में हम इंटर हो चुके हैं, नवाब शाह यानी शहीद बेनज़ीर के शहर में। नवाब शाह से पहले हम जैसे सांगड़ के बाद शाहपुर चाकर पहुँचे हैं, उसके बाद नवाब शाह, फिर डोर बाईपास पर, उसके बाद 7:38 पे हम पहुँचे बांडी और फिर उसके बाद रानीपुर बाईपास पे हम गए हैं। तकरीबन 8:55 पे वहाँ पे फिर हमने नाश्ता किया है कांगो होटल में। अगर आपको हमारा सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी नारायण कागान के बहुत सारे खूबसूरत मनाज़र आपको दिखाने बाकी हैं। कांगो होटल जब हम पहुंचे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे स्टे किया, बच्चों ने मस्तियाँ वगैरह की और हमने नाश्ता ऑर्डर किया, जिसमें पराठे थे, ऑमलेट थे और चने थे, चाय थी। बहुत मज़ेदार सा और इसका बिल भी मुनासिब बना था। और वहाँ थोड़ा देर हमने आधा घंटा पौना घंटा स्टे किया, वज़ू वगैरह किए, वॉशरूम वगैरह से होके हम दोबारा सफ़र के लिए रवाना हो गए।
रानीपुर में आकर हमने अपनी गाड़ी की जो टंकी है वो पेट्रोल डलवाया है और कितना खर्चा आया है वो भी इंशाल्लाह एंड में या इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको टोटल डिटेल बताऊंगी कि हमारी गाड़ी में कितना जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मोहम्मद अली अपने अब्बू की टोपी सिंधी टोपी लेके कितना अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हम जा रहे हैं अभी सक्खर की सरजमीन जहाँ खजूरों के इतने दरख्त हैं माशाल्लाह से, इतनी वसी खजूरें का बागात देखकर तो वाकई ऐसा लगता है जैसे दुनिया की सारी खजूरें यही आ गई। इतनी बड़ी बड़ी ट्रालियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भर के जाती हैं और जगह जगह उनके सुखाने के जो सिस्टम लगाए हुए हैं उनको उबाला जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है और उनके चुवारे जो हम शादियों में खाते हैं यहीं से बन के जाते हैं। जहां तक नजर जा रही थी बस खजूर के दरख्त ही दरख्त नजर आ रहे थे। अल्लाह ताला की कुदरत का कितना हसीन नजारा है। इन बागात को देखकर अंदाजा होता है कि अल्लाह ने हमारी जमीन को कितने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इन खजूरों के बागात को देखकर बेख्तियार सऊदी अरब याद आ जाता है, जहाँ खजूर सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक मेहमान नवाजी और बरकत की अलामत समझी जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान भी इस नेमत से माला माल। खास तौर पर सिंध के बागात इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को भी बेशुमार नेमतों से नवाजा है। वाकई जहाँ तक नजर जाती है खजूरों की कतारें दिल को खुश कर देती हैं। सुबहान अल्लाह। इन नज़ारों को देखने के लिए अगर हमें कभी किसी एक के साथ खुशी का मौका मिले, खूबसूरत सफर या नेमत देखकर दिल में असद पैदा होने लग जाए तो फौरन हमें इस्तगफार करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी ये बरकत दे और हमें भी अपने फजल से नवाज दे। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए खैर ही जाता है। आइए इस सफर को सिर्फ तफरीह का नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत को पहचाने का, शुक्र अदा करने और दिल को अल्लाह की याद में जिंदा करने का जरिया बनाए। अल्लाह ताला हम सब के सफरों को महफूज करे, बाबरकत और आफियत वाला बनाए। दुआ जरूर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जब किसी को कोई नेमत अता फरमाते हैं तो उस पर हमें चाहिए कि शुक्र अदा करना चाहिए। हम सबको चाहिए कि अगर किसी को खुशी में देखें, सफ़र करता देखें या अल्लाह की कोई नेमत को उसके पास देखें तो दिल से माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा बारिक ला कहें और इसके लिए बरकत की दुआ करें। याद रखें दूसरों की खुशियाँ देखकर दिल तंग करना, हसद करना या नेमत को ख़त्म होने की तमन्ना करना इंसान के अपने दिल का सुकून छीन लेता है, जबकि दूसरों के लिए खैर मांगने से अल्लाह ताला हमारे लिए भी खैर के दरवाजे खोल देते हैं। हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर घर में खुशियाँ, सुकून और आसानियाँ अता फरमाए। और आज किसी को सफ़र नसीब हुआ है तो कल अल्लाह आपको भी इससे बेहतर सफ़र नसीब फरमा सकता है। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। इसीलिए एक तो कहते हैं एक दूसरे के लिए दुआ करें, मोहब्बत बांटें, हर नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह कहना अपनी आदत बना लें। पंजाब के हम इलाके में दाखिल हो चुके हैं मोटरवे पे और वहाँ का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त हसीन जा रहा था। जहाँ पे कुछ मुश्किलात आई, हमारी दूसरी गाड़ी थोड़ी उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसका ख़राब हो गया। हम पहुँच रहे हैं अभी मुल्तान के लिए, तो साथ में हम खाते पीते गए और काफ़ी जहाँ दिल चाहा स्टे किया, थोड़ी देर रुक के आराम किया और अपनी गाड़ी में हम जा रहे हैं मुल्तान के लिए।
अब थोड़ी देर रुकेंगे, यहाँ वजू खाना है, वजू करके इंशाल्लाह नमाज से फारिग होके फिर खाना वाना खा के यहाँ से निकलेंगे। अब नमाज के लिए पहले हम नमाज पढ़ेंगे। पूछ रहे हैं अभी कि लेडीज की अगर जगह है तो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी मस्जिद बनी हुई है। अच्छा, लेडीज में इन्होंने अलग से इंतजाम किया हुआ है, हम किया है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जरा, यहाँ हम ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे। ये हमारा मुल्तान का सफ़र रहा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको सारा बताऊंगी कि इसमें हमारा कितना पेट्रोल का खर्चा आया है और कहाँ कहाँ हमने स्टे किया। ये तकरीबन मैंने आपको सब बता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा और हमने मुल्तान में ये मरहला मुकम्मल किया। यहाँ आकर एक दिन आराम का मिल गया, मिलकर खाना बनाया, खूबसूरत लम्हात गुजारे और दिल को बहुत सुकून मिला। हमारी मेज़बान, हमारी प्यारी सी बहन और भाई जिस मोहब्बत और खलूस और अपनाइयत से हमारी मेहमान नवाजी की, उसका दिल से शुक्रिया। हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम उनका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला उन्हें, उनके अहले खाना को जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके रिस्क, सेहत और उम्र और घर में बेशुमार बरकतें नाज़िल फरमाए और उनकी हर नेकी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दोस्तों, सफ़र की असल खूबसूरती सिर्फ हसीन मनाज़िर नहीं होते, बल्कि रास्ते में मिलने वाले मुखलिस और मोहब्बत करने वाले लोग भी होते हैं जो हमेशा दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मुल्तान से नारायण कागान की तरफ अपने मज़ीद हसीन सफ़र का आगाज़ करेंगे। आप भी हमारी दुआओं में या हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एमी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।